हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस विषय में इकाई फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोनेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कमर्शियल पेपर्स को, जिसको हिंदी में बोलेंगे वाणिज्यिक पत्रक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमारा यही टॉपिक चल रहा था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, जिसमें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज या एक्सचेंज बिल को या कमर्शियल बिल को हमने समझा था। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इंडियन मनी मार्केट का कमर्शियल पेपर वाणिज्यिक पत्रक, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। कमर्शियल पेपर्स is a well known short term instrument in money market। मनी मार्केट में वैसे भी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स ही होते हैं, तो इसका एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है वाणिज्यिक पत्रक, जो कि भारतीय मुद्रा बाजार का अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। कमर्शियल पेपर इज़ अ कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉरपोरेशंस। यह जो वाणिज्यिक पत्रक है, ये बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट में अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता के लिए काम में लिया जाता है, जो कि अनसिक्योर्ड होता है, असुरक्षित होता है। और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट होते हैं, यानी कि जो वेल रेटेड एंड रेप्यूटेड कंपनीज होती है, उसके थ्रू ये इशू होता है। टिपिकली यूज्ड फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ पेरोल, अकाउंट्स पेएबल एंड इन्वेंट्रीज एंड मीटिंग अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इनकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, जिसमें वेतन का भुगतान हो सकता है, अल्पकालीन लेन देनों का भुगतान है, या स्कंद की व्यवस्था करना आदि, जो अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए ये बड़ी कंपनियां वाणिज्यिक पत्र को जारी करती है। द बायर्स ऑफ द कमर्शियल पेपर्स आर बैंक्स, लिक्विड बिजनेस कंसर्न्स एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब कमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्यिक पत्रक बड़ी बड़ी कंपनियां या कॉरपोरेट घरानों के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इन्हें खरीदने वाले भी कोई होते होंगे, और वो खरीदार बैंक हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि हो सकते हैं। कमर्शियल पेपर्स को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके फीचर को समझेंगे। कमर्शियल पेपर्स आर अ लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव टू बैंक लोन्स। देखिए, कंपनियों को अगर अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता है तो वो बैंक से लोन लेके कर सकती है। तो जो कमर्शियल पेपर है, ये एक बैंक लोन का ऑल्टरनेटिव है, जिसकी कॉस्ट भी कम होती है, जिसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने अपने अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं बैंक लोन के अलावा। यानी कि बैंक लोन का एक सब्सिट्यूट हो गया है ये। It is a short-term unsecured promissory note issued by corporate and financial institution at a discount value on face value। डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड है, नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसा पत्र जिसके साथ में किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक दस्तावेज नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है। और डिस्काउंट पे इशू करेंगे, यानी कि जैसे कि मान लो बैंक ने खरीदा, कॉर्पोरेट घरानों ने इशू किया है, तो बैंक को जब वापस इसका भुगतान होगा तो वो फेस वैल्यू का होगा। तो जो डिस्काउंट वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का गैप है, विच इज़ द अर्निंग ऑफ द बायर, जो उसको स्वीकार करते हैं, जैसे बैंक ने स्वीकार किया तो वो उसकी कमाई हो जाएगी। दे आर यूजुअली इशूड बाय फॉर मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 7 days टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 year। मतलब इसका जो इशू कम से कम 7 दिन के लिए किए जाते हैं और अधिकतम 1 साल की अवधि के लिए किए जा सकते हैं। इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 लाख और मल्टीपल्स, यानी कि 5 लाख या उसके मल्टीपल में, यानी कि 10 लाख, फिर 15 लाख, 20 लाख, ऐसे अपन कर सकते हैं। यानी कि 5 लाख रुपए के वर्ग में ये निर्गमित किए जा सकते हैं। और अधिकतम जो परिपक्वता की अवधि है वो 7 दिन से लेकर 1 साल के अंदर अंदर होगी। देयर ऑफ फॉर फाइनेंसिंग ऑफ अकाउंट पेएबल, इन्वेंट्रीज एंड मीटिंग अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था ये टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है, दे यील्ड हायर रिटर्न एज कंपेयर टू ट्रेजरी बिल्स एज दे आर रिलेटिवली मोर रिस्की इन कंपैरिजन टू दीज बिल। जो ट्रेजरी बिल को हमने डिस्कस किया था, इसके 2 लेक्चर पहले हमने उसी को डिस्कस किया था, तो
जो कमर्शियल पेपर्स है इनका रिटर्न ट्रेजरी बिल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रेजरी बिल तो मोस्ट सिक्योर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से आश्वासन होता है पेमेंट करने का। लेकिन इसमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं होता, तो ज़्यादा रिस्क है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। मोर रिस्क मोर गेन। नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेट प्राइमरी डीलर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन रेज फंड बाय इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर्स, यानी कि वाणिज्यिक पत्र को कौन जारी करके फंड को रेज कर सकता है? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मुख्य डीलर्स हैं और वित्तीय संस्थाएं हैं। कमर्शियल पेपर्स आर यूज्ड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एज डिटरमाइंड म्यूचुअली बिटवीन द इशूअर एंड द इन्वेस्टर। जो इसको इशू कर रहा है और जो खरीदने वाला हो गया वो उसका इन्वेस्टर हो गया, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किया जाएगा, और जो इसको इसमें इन्वेस्ट करा, जैसे कि मैं इसको खरीद रही हूँ तो मेरा पर्पज़ इन्वेस्ट करना हो गया, और जब मैच्योरिटी पे यानी कि 1 साल की अवधि के बाद या जितना भी टाइम है 7 दिन से लेकर 1 साल की अवधि में, कि मैंने आज जितने में ख़रीदा मैं जब इसको वापस इसको सरेंडर करूँगी, जिसने इशू किया उसको वापस दूंगी तो वो मुझे पैसा देगा, तो डिस्काउंट वैल्यू और फेस वैल्यू का गैप होगा। अब ये कितना होगा, ये दोनों पार्टी आपस में तय करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन इसमें जो ये कॉर्पोरेट घराने इशू करते हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि ऐसी कंपनियां जिनकी नेट वर्थ 4 करोड़ रुपए हो वही कंपनियां इसको इशू कर सकती है, क्योंकि इसका जो वाणिज्यिक पत्र है वो 5 लाख रुपए या इसके डिनोमिनेशन में इशू होता है, तो इसका मतलब अमाउंट बड़ा, तो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज इसे इशू कर सकते हैं। साथ ही जो कंपनियाँ हैं उन कंपनियों को क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ में अनुमोदित किसी क्रेडिट रेटिंग के साथ में समान रेटिंग प्राप्त होनी, यानी कि उसकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए उस कमर्शियल हाउस की, तब जाके वो ये कमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है। और कंपनी की कार्यशील पूंजी की सीमा जो होती है वह बैंक और वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत होना जरूरी है। ऐसी ही कंपनियाँ, यानी कि इस कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए एलिजिबिलिटी उन्हीं कंपनियों की होती है जिनका नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए हो, जिनकी कार्यशील पूंजी की सीमा बैंक और वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत हो रखी हो, और जिनको क्रेडिट रेटिंग से क्रिसिल से या उसके समान अनुमोदित किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग प्राप्त हो रखी हो, अच्छी रेटिंग प्राप्त हो रखी हो, केवल वही कमर्शियल कॉर्पोरेट हाउसेज इसको इशू कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं जिससे हमें कमर्शियल पेपर को और अच्छे से समझ में आया होगा। और कमर्शियल पेपर इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें आज हमने कमर्शियल पेपर को डिस्कस किया, और अगले वाले लेक्चर में हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।